जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप में से बहुत लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी नाम सुन के घबरा जाते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है क्या, क्या सैलरी होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन में, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में क्या डिफरेंस होता है, किसी प्रकार का कोई प्रमोशंस में डाउनफॉल होता है क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इंतजार खत्म हुआ। आज हम बात करेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास को पीछे की तरफ आपको लेके जाऊंगा और बात करूंगा उन दिनों की जब 1962 में इंडो चाइना युद्ध चल रहा था, जिसे साइनो इंडिया वॉर भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश का काफी हिस्सा चाइना के पास चला गया। वजह सिर्फ एक थी, क्योंकि चाइनीज सोल्जर्स, चाइनीज ऑफिसर्स की गिनती हिंदुस्तानी सैनिक, हिंदुस्तानी फौज के अफसरों से कहीं ज्यादा थी। उन लोगों ने हमें बहुत 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 पिछाड़ दिया था क्योंकि उनकी गिनती ज्यादा थी। अब इमरजेंसी लगी, उस वक्त रियलाइजेशन हुआ कि यार चाइना के पास बहुत सैनिक है, चाइना के पास बहुत अफसर हैं और भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के पास बहुत कम ऑफिसर्स हैं। तो एक एंट्री चालू की गई जिसका नाम था इमरजेंसी कमीशन। जी हां, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, जिसे ओटीए चेन्नई बोलते हैं, उन दिनों 1962 में ओटीए मद्रास बनी थी इस काम से कि तुरंत का तुरंत ऑफिसर्स बनाएं और युद्ध के लिए तैयार करें। इमरजेंसी कमीशन के 12 बैचेस के ट्रेनीज का रिक्रूटमेंट ओटीए मद्रास में हुआ था और 412 अधिकारी 1962 से 1965 के बीच में ओटीए मद्रास ने दिए। 14 अप्रैल 1965 के आसपास इमरजेंसी कमीशन को खत्म कर दिया गया और फौज ने कहा कि यार अब इमरजेंसी कमीशन को हटा के शॉर्ट सर्विस कमीशन लागू करते हैं कि आइए कुछ टाइम फौज पे काम करिए और फिर अपना काम प्राइवेट का करने लगी। इससे सिविलियंस को फौज का एक्सपोजर होगा, इससे भारतीय थल सेना को, भारतीय वायुसेना को, भारतीय नौसेना को अधिकारी मिलेंगे और ये वैकेंसी पूरी होगी। 1965 में शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक उपदेश था, वैकेंसीज पूरी करना। 1965 से ये ट्रेंड चला आया और आज शॉर्ट सर्विस कमीशन का उपदेश है फौज की एडवेंचरस लाइफ एंजॉय करना। जी हां, भारतीय वायुसेना का अगर आप एडवर्टीजमेंट टीवी में देखिए तो वो बोलता है कि जी एडवेंचरस लाइफ आपको लीड करने को मिलेगी। इंडियन आर्मी जब एडवर्टीजमेंट करता है तो वो बोलता है कि आप एडवेंचरस लाइफ लीड करोगे, आप लेह लद्दाख घूमोगे, आप सियाचिन ग्लेशियर घूमोगे जो नॉर्मल सिविलियंस नहीं घूम सकते। भारतीय नौसेना कहता है कि अपॉर्चुनिटी समुंदर में हम आपको दिखाएंगे, एडवेंचर दिखाएंगे सी में। यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का मूल उद्देश्य है फौज की वैकेंसीज पूरी करना और एडवेंचरस लाइफ लीड करना। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कोई भी सिविलियन, कोई भी एस्पिरेंट फौज में एक उद्देश्य से जाता है, देश की सेवा। पर देश की सेवा के साथ साथ अगर एडवेंचरस लाइफ मिले, अगर अच्छी सैलरी मिले, अगर एक रुतबा मिले, सोसाइटी में एक इज्जत मिले, तो व्हाई नॉट। और इसी उद्देश्य से आज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में तरह तरह की वैकेंसीज शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से आप सुनते हैं। असल में शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कुछ समय के लिए फौज में काम करिए और उसके बाद आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा सकते हैं, अपने बिजनेस में जा सकते हैं, बाहर अगर आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं तो एग्रीकल्चर में जा सकते हैं और फौज की लाइफ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेन्योर 10 साल का होता है, एक्सटेंशन 4 साल तक मिल सकती है, टोटल 14 साल की ये मैक्सिमम जॉब होती है। किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं होती, क्योंकि पेंशन फौज उस कर्मचारी को देता है जिसने मिनिमम 20 साल काम कर लिया है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपने 20 साल से पहले फौज छोड़ दी है तो उसे प्री मैच्योर रिटायरमेंट बोलते हैं, और अगर टेन्योर खत्म हो गया तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन का टेन्योर था
जो मैक्सिमम 14 साल तक होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हो सकते हैं, लेकिन 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर कि जिस डोमेन में, जिस ब्रांच में आप हो, उस ब्रांच में एक्चुअली वैकेंसी है या नहीं है। दूसरा फैक्टर, आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कैसी है, रिपोर्ट ओवरऑल अच्छी है या नहीं है। तीसरा फैक्टर, सर्विस रिक्वायरमेंट्स अभी कितनी है, सर्विस रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है। चौथा फैक्टर, जिसमें एज और हेल्थ आ जाती है। जी हाँ, फिजिकल, कहीं ना कहीं फौज में आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, इसलिए आपका मेडिकल होता है। मेडिकली अगर आप फिट हैं तो चांसेस ऑफ प्रमोशन आगे बढ़ते रहते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये 4 फैक्टर्स अगर आपके फेवर में हैं तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन अप्लाई कर सकते हैं। छठे या 7वें साल ऑफ जॉब में, 6th या 7th ईयर ऑफ जॉब में आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें वैकेंसीज हो। क्योंकि 10 साल की जॉब है, एक्सटेंडेबल अप टू 4 मोर ईयर्स, यानी कि 14 साल, तो फौज आपको बाकी सारे रुतबे, रैंक, सैलरी सब परमानेंट कमीशन के एट पार देता है, बराबर देता है, लेकिन सिर्फ एक पेंशन शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं है। यहां तक कि बहुत सारे त्रिशूल के एलुमनाइज जो अब फौज से रिटायरमेंट ले चुके हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, उनको कैंटीन की फैसिलिटीज, उनको ईसीएचएस मेडिकल फैसिलिटीज सब मिल रही है सिवाय पेंशन के। और कहीं ना कहीं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आपके साथ जस्टिस भी कर रहा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जब आप काम नहीं कर रहे हो तो किस बात की सैलरी। इसलिए शॉर्ट सर्विस कमीशन एक अपॉर्चुनिटी है। हर एक इंडिविजुअल को इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि आप आइए, फौज में कुछ साल बिताइए और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या सिविल वर्ल्ड में या अपने फैमिली की तरफ ओरिएंटेशन रखिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी फैमिली लाइफ खत्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे मैक्सिमम एंट्रीज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन पे, जहां पे आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एंड देश सेवा परमो धर्म, जी हाँ, परम धर्म देश की सेवा है। इसको मद्देनजर में रखते हुए बाकी सारी चीजें 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर पे है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत कम एजुकेटर्स ने, बहुत कम लोगों ने शॉर्ट सर्विस कमीशन पे बात की है। यकीन माने, शॉर्ट सर्विस कमीशन एक अपॉर्चुनिटी है। बाहर के देशों में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, फ्रांस में, जापान में ये चीज बहुत पॉपुलर है, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी भी बोलते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है, जहां यूथ को 11th 12th में, कॉलेजेस में बोला जाता है कि यार आओ 5-7 साल काम करो फौज में, फौज की लाइफ देखो और फिर फौज से चले जाओ। ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ के बेटों ने, इन्होंने भी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत यूके की आर्मी में काम किया है। बड़े बड़े डिप्लोमैट्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने वर्ल्ड में अपने बच्चों को कुछ समय के लिए फौज में भेजा है। ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है। कॉन्सेप्ट की नींव भारत में रखी गई थी 1962 में, जब इंडो चाइना युद्ध के दौरान ऑफिसर्स की कमी चल रही थी। लेकिन आज इसका मूल कर्तव्य है कि आप फौज की लाइफ देखो, आप देश की सेवा करो और आप एक एडवेंचरस लाइफ जियो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बिल्कुल भी शॉर्ट सर्विस कमीशन से परेशान मत होइएगा, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको देखिएगा। और जब भी एफकैट, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, एसएससी टेक या जो भी एंट्री, इंडियन नेवल की एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू बहुत सारी डायरेक्ट एंट्रीज हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की है, इन सबको अपॉर्चुनिटी देखते हुए फॉर्म भरिएगा और डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाइएगा। आमतौर पे शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्रीज में किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 18 सालों से एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कराती आ रही है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने इस एकेडमी की नींव रखी थी और आज कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कर्नल सौमित्रो दत्त इस ट्रेंड को, रिजल्ट्स देने के ट्रेंड को, हमारे सिलेक्शंस देने के ट्रेंड को आगे बढ़ा रही है। डिफेंस एस्पिरेंट्स,
शॉर्ट सर्विस कमीशन के रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मेरे को जरूर मुझसे पूछिएगा, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।